जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 की महा मैराथन में हम राजस्थान में कृषि और पशुधन से संबंधित आज इस वीडियो में उनसे संबंधित एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये सीटी 2026 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के कृषि क्षेत्र के आर्थिक आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर यह देखना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला प्रश्न, इसमें पहला ऑप्शन, वर्तमान कीमतों पर कृषि का योगदान स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक है। राजस्थान का कृषि योगदान राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी अधिक है। 2011-12 से 24-25 के बीच में कृषि मूल्य में लगभग 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें सही कथन कौन सा है? इसमें तीनों ही कथन सही है। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, सुमेलित कीजिए। स्थानांतरित कृषि का नाम दे रखा है और स्थान दे रखा है, तो हमें सुमेलित करना है। जैसे वालरा जो कृषि होती है वो किन स्थानों पर होती है? स्थानांतरित कृषि का ये एक स्थानीय नाम है वालरा, तो ये कहाँ पर होती है? उदयपुर की जनजातियों द्वारा इसका सामान्य नाम दे रखा है वालरा। उदयपुर की जो जनजातियाँ हैं उन्होंने इस स्थानांतरित कृषि को वालरा नाम दे रखा है। तो पहले में ऑप्शन 2 सही रहेगा, यानी कि हमें देखना है नीचे कूट में ए बी सी डी में कौन सा विकल्प में पहले में 2 है। इसमें बी और डी में पहले में विकल्प 2 दे रखा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, दाजिया। दाजिया जो कृषि है उसके लिए हमारा पहाड़ों पर की नहीं, मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली खेती को दाजिया कहा जाता है, और चिमाता है वो पहाड़ों पर की जाने वाली खेती को कहा जाता है। तो हमें ये डायरेक्टली हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए, वालरा किसे कहते हैं, दाजिया किसे कहते हैं और चिमाता किसे कहते हैं। तो हमारा इसमें दूसरे में ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा बिल्कुल। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और क्रमशः ए बी और सी में क्रमशः दूसरा, तीसरा और पहला मिलान सही है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा प्रश्न, राजस्थान में रिले कल्चर और ओलिगोकल्चर के बीच में मुख्य अंतर क्या है? रिले कल्चर और ओलिगोकल्चर एक प्रकार की कृषि होती है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? मुख्य रूप से ओलिगोकल्चर, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। ओलिगोकल्चर में 1 वर्ष में 3 फसलें और रिले कल्चर में 4 फसलें प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। चौथा ऑप्शन, चौथा प्रश्न, राजस्थान में आर्द्र कृषि के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? वर्षा की आवश्यकता 75 सेंटीमीटर से अधिक, प्रमुख क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, प्रमुख फसलें बाजरा, मूंग, मोठ और इसमें, या फिर प्रमुख फसलें गन्ना, चावल और कपास। आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग, इसमें प्रमुख फसलें बाजरा, मोठ और मूंग है क्या? बाजरा, मोठ और मूंग तो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी होती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, राजस्थान में कृषि विकास की वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में सही आंकड़े की पहचान करें। इसमें ऑप्शन सही आंकड़ों में तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 2011-12 में जो कीमतों पर 4.76% वार्षिक वृद्धि दर जो हुई थी 11-12 में, वो कीमतों पर 4.76% हुई थी। छठा प्रश्न, फसल चक्र और उनकी श्रेणियों का सही मिलान कौन सा है? इसमें सी सही है। जायद फसल, जायद जो फसलें हैं वो खरबूजा, खीरा और सब्जियां हैं। न तो खरीफ में आती है, न रबी में आती है और न ही बारानी में आती है। सातवां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की खड़ीन कृषि के संबंध में कौन सा कथन विशिष्टता दर्शाता है? ऑप्शन सी सही रहेगा। इसमें इसकी शुरुआत पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा की गई थी। खड़ीन कृषि किस प्रकार से की जाती है? ढलान वाले क्षेत्रों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, पालर पानी इकट्ठा करने के लिए जो खेत
होती है, ढलान वाले क्षेत्रों में खड़ीन बनाए जाते हैं और फिर उसका उपयोग किया जाता है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बारिश का पानी जो होता है वो फसलों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही अच्छा होता है दूसरे पानी की तुलना में। दूसरा जो सामान्य तालाबों का और कुओं का पानी होता है उसकी तुलना में बारिश का पानी बहुत ही उपयोगी होता है। 8वां प्रश्न, स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान कितना है? 8वां प्रश्न है इसमें। सही उत्तर इसका क्या होगा? 26.54%। ऑप्शन बी सही रहेगा। 9वां प्रश्न, वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय योगदान से कितना अधिक है? इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, 26.92%। 10वां प्रश्न, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? कृषि क्षेत्र की जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो स्थिर कीमतों पर कितनी दर्ज की गई है? इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, 4.76% सही रहेगा आपका। 11वां प्रश्न, राजस्थान की कितनी प्रतिशत कार्यशील आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? लगभग 62%, 60 से 62% आजीविका कृषि पर निर्भर होती है राजस्थान में। 12वां प्रश्न, राजस्थान में औसत भूमि जोत का आकार, एवरेज लैंड होल्डिंग का आकार क्या है? औसत भूमि जोत का आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। 13वां प्रश्न, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन कुल भारत की कुल जो कृषि है उस कृषि में से राजस्थान में कुल कितना प्रतिशत है? तो 11% है, यानी कि लगभग बराबर ही है। परसेंटेज लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा कुछ आधा % ज़्यादा है, अच्छी बात है, ज़्यादा है तो अच्छी बात है। यानी कि अपने क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के बराबर खेती होती है राजस्थान में, पूरे देश के लगभग बराबर ही खेती होती है। ये एक मैथमेटिक्स टाइप सवाल है, किसी को समझ में नहीं आए तो कंफ्यूज मत होना आप, आपको बस इतना सा जानना है कि 11% इसमें सही रहेगा उत्तर इसका। कैसे कैलकुलेट करना है वो जिसको आता है वो अच्छे से जान गए होंगे। 14वां प्रश्न, राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? कौन सी फसल है जिसके मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है भारत में? तो वो राजस्थान में खेती होती है तो सबसे ज़्यादा बाजरा की होती है, तो इसमें बाजरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है बाजरा, सरसों और तिलहन, ये तीनों के मामले में प्रथम स्थान पर है। 15वां प्रश्न, खरीफ की फसलों की बुवाई मुख्य रूप से किन महीनों के बीच की जाती है? खरीफ की फसलों की बुवाई जून और जुलाई में की जाती है, ठीक है, बारिश से जस्ट पहले, 1 महीना पहले या बारिश के लगभग मानसून की शुरुआत से कुछ दिन पहले। 16वां प्रश्न, आर्द्र कृषि के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? आर्द्र कृषि है तो वार्षिक वर्षा तो ज़्यादा ही होगी इसमें, तो इसमें 75 सेंटीमीटर से अधिक ही चाहिए, ऑप्शन बी सही रहेगा। 17वां प्रश्न, मिश्रित खेती का क्या अर्थ है? मिश्रित खेती का अर्थ ये नहीं है कि 2 फसलें एक साथ उगाना, ये नहीं है। इसका अर्थ होता है कि पशुपालन के साथ साथ कृषि करना, इसे ही कहते हैं मिश्रित खेती। 18वां प्रश्न, रिले कल्चर पद्धति जिसमें एक वर्ष में 4 फसलें प्राप्त की जाती है मुख्य रूप से कहाँ प्रसिद्ध है, कौन से जिले में प्रसिद्ध है? तो ये है जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल सरसों है, गेहूं है, जीरा है, बाजरा खरीफ की फसल है, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। 20वां प्रश्न, जायद फसलों की खेती का समय क्या है? जायद फसलों की खेती का समय मार्च से जून, जब गर्मियों की शुरुआत होती है
और बिल्कुल भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मियों में होती है ये खेती, जायद फसलें। 21वां प्रश्न, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है, वालरा। अधिकतर भागों में वालरा कहा जाता है। 22वां प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली वालरा यानी कि स्थानांतरित कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई कृषि पद्धति का नाम क्या है? कौन सी कृषि पद्धति शुरू की गई? खड़ीन कृषि की गई थी। आपको बताया था कि ढलान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर नीचे वाले भाग में एक दीवार बनी जाती है पक्की, तो ढलान वाले क्षेत्रों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और जहाँ दीवार बन जाती है उसके आसपास में ये पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी का उपयोग, उसके जस्ट पास ही खेत होते हैं तो उन खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। खड़ीन कृषि इसमें सही रहेगा आपका। 24वां प्रश्न, आर्द्र कृषि के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? आगे पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्द्र कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, कृषि से संबंधित हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी सरल क्वेश्चन इसमें आ गए या बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चन भी इसमें नहीं आए। जो एवरेज मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो आने चाहिए एग्जाम में वही इसमें आए हैं। तो आप एक बार अच्छे से टॉपिक क्लियर करके और उसके बाद इन एमसीक्यू से रिवीजन करना आप। 25वां प्रश्न, दाजिया कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र में की जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिंचित बारानी कृषि का उदाहरण है? सिंचित बारानी कृषि का उदाहरण झालावाड़ जिला है। ओल्वीकल्चर का संबंध किस प्रकार की खेती से है? ओल्वीकल्चर, जैसे जैतून से ऑयल निकलता है, ऑयल ओल्वी एक जैसा नाम है, तो जैतून की खेती से संबंधित है ओल्वीकल्चर। 28वां प्रश्न, अंगूर की खेती को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। ओके। 29वां प्रश्न, फलों की खेती के लिए कौन सा वैज्ञानिक शब्द उपयोग किया जाता है? फलों की खेती के लिए पोमोकल्चर उपयोग किया जाता है। ये नाम तो बहुत ही सिंपल है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? एपीकल्चर। 30वां में ऑप्शन बी सही रहेगा। 31वां प्रश्न, वर्मी कल्चर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? वर्मी कंपोस्ट नाम सुना होगा आपने, यानी कि केचुओं का पालन पोषण, अर्थात केचुओं की खाद्य बनाना और उससे पहले केचुओं का पालन पोषण करके केचुओं की संख्या बढ़ाना ताकि वो उस खाद बनाने के लिए काम आ सके ये सारे केचुए। 32वां प्रश्न, सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? कौन सा कल्चर है इसमें? ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती को। 33वां प्रश्न, रबी की फसलों की बुआई का सही समय क्या है? जब बारिश खत्म हो जाती है, हम जानते हैं कि सर्दी शुरू होती है तो उससे जस्ट पहले दीपावली के आसपास, अक्टूबर नवंबर। रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों, चना। 34वां प्रश्न, मावट जिसे अपन गोल्डन ड्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्यों कहते हैं ये सभी हम जानते हैं। और ये जो वर्षा होती है वो फसल के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तो कौन सी फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है? क्योंकि मावट वर्षा दिसंबर और जनवरी में होती है, ठीक है, तो उस समय रबी की फसल खेतों में होती है। इसी कारण से रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि बारिश का पानी जो होता है वो फसलों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और इस प्रकार से मावट वर्षा जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है खेती के लिए। लेकिन राज्य में लगभग 10%, कुल वार्षिक वर्षा का 10% भाग मावट के रूप में होता है, बहुत ही कम। 35वां प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? जो भूमध्य सागर से आती है, उत्तर पश्चिमी हवाएं आती है, तो दिसंबर और जनवरी में बारिश करती है और इसे कहते हैं हम मावट।
36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण है? रबी की फसल बहुत ही सिंपल है, सरसों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसिटिकम, ट्रिटिकम एसिटिकम। 38वां प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोमट मिट्टी मानी जाती है, याद रखना आप, दोमट मिट्टी। गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 38वां प्रश्न जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप देख लेना। 39वां प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है गेहूं उत्पादन में। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो प्रथम स्थान पर है? श्री गंगानगर। 41वां प्रश्न, गेहूं की बुआई के समय आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा तापमान गेहूं के लिए बुआई के समय क्या होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात सर्दी का टाइम, यानी कि तापमान बहुत ही कम होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ही अच्छी ठंड लगती है। 42वां प्रश्न, कल्याण सोना और सोनालिका किस फसल की किस्में हैं? सुना होगा ये तो, बहुत ही सिंपल है, गेहूं की फसलें हैं। ओके। 43वां प्रश्न, खारचिया 65 और राज 3077 किसकी उन्नत किस्में हैं? गेहूं की उन्नत किस्में हैं। 44वां प्रश्न, गेहूं की फसल को पकने के लिए लगभग कितनी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है? ,50 सेंटीमीटर। गेहूं की तो बिलाई की जाती है, लेकिन अगर वर्षा की बात करें, अगर वर्षा से अगर गेहूं का पकाना है तो इसमें 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 45वां प्रश्न, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? इसमें हनुमानगढ़ जिला है। 46वां प्रश्न, राजस्थान का भारत में जौ उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जौ की बुआई के समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जौ की फसल से संबंधित है? मोलिया रोग, इसमें ऑप्शन में मोलिया रोग है। 49वां प्रश्न, किस फसल को खाद्यान्न की रानी कहा जाता है? खाद्यान्न की रानी तो मक्का को कहा जाता है। मक्का अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है मक्का। बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र के समीप ही स्थित है। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं माही कंचन और माही धवल। खरीफ फसलों में खाद्यान्न का कितना प्रतिशत है? 60 से 65% है। खरीफ फसलों में खाद्यान्न का 60 से 65% हिस्सा है। मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद कलर की फसल होगी उससे ही तो कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सफ़ेद तो मक्का भी होता है, बताइए, चावल भी होता है। इसमें कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, याद रखना आप। कपास के उत्पादन के लिए कम से कम कितने पाला रहित दिन आवश्यक हैं? 90 से भी ज़्यादा दिन सर्दी के होने चाहिए उसमें। 56वां प्रश्न, राजस्थान में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है?
हनुमानगढ़ जिला है। सत्तावनवां प्रश्न, बीकानेरी नरमा किसकी एक प्रमुख किस्म है? नाम से स्पष्ट है, नरमा, तो यह होगा कपास। 58वां प्रश्न, माही सुगंधा चावल की किस्म किस अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है? एक चावल की किस्म विकसित की गई थी माही सुगंधा, तो कौन से अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई थी यह? बांसवाड़ा। 59वां प्रश्न, राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? चावल उत्पादन में बूंदी जिला प्रथम स्थान पर है। 60वां प्रश्न, अभी हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और इसी वीडियो में पहले एक ही पार्ट में हमें सारे ही क्वेश्चन, सारे ही एमसीक्यू इंक्लूड करने हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। 60वां प्रश्न, सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी बलुई मिट्टी। बाजरे की खेती के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर, बहुत ही कम वर्षा भी चलती है। देश में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सभी जानते हैं यह प्रथम स्थान है। राजस्थान में बाजरे का अधिकतम शुद्ध बोया गया क्षेत्र किस जिले में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में है सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। गाउट रोग का संबंध किस फसल से है? नाम से थोड़ा लग रहा है ना, गाउट यानी कि बाजरा, गाउट बाजरा। बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाजरा बाड़मेर में है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी बाड़मेर में ज़्यादा है और बाजरा अनुसंधान केंद्र भी बाड़मेर में है। राजस्थान में बाजरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? बाजरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद रखना, ये तो जोधपुर में है और बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में है। 68वां प्रश्न, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसमें आपका अलवर जिला है। 68वां में ऑप्शन डी अलवर। 69वां प्रश्न, गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान सीमा क्या है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के किस जिले का गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान है? सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी बाजरे की उन्नत किस्म है? बाजरे की उन्नत किस्म कौन सी है इसमें से? RHB 30। गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बलुई लावा मिट्टी। लाल सड़न और पायरिला कृमि रोग किस फसल को प्रभावित करते हैं? गन्ने को प्रभावित करते हैं। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गन्ने की एक किस्म है? CO 419 ऑप्शन बी। सरसों की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? शुष्क और ठंडी। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान भारत में किन राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर आता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मूंगफली की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्वार अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है, वल्लभनगर नामक तहसील में। ज्वार किस प्रकार की फसल है? ज्वार खरीफ फसल है। भारत के कुल ज्वार उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 14.87% हिस्सा है। SPV 96 और राजस्थान चरी किसकी प्रमुख किस्में हैं? ज्वार की। ज्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? अजमेर। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
दूसरा स्थान है। राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? बीकानेर जिला। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। 86वां प्रश्न, राजस्थान भारत के कुल सरसों उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? भारत के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान कितने प्रतिशत योगदान देता है? 46.63%। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला फर्स्ट है? श्रीगंगानगर। वरदान और संगम किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? चने की। चने के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? झालावाड़। सोयाबीन की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? गहरी दोमट मिट्टी। सोयाबीन के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 75 से 125 सेंटीमीटर। अनार, जैतून और ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? अभी सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए है, आप देख लेना। बस्सी जयपुर में है जैतून, अनार और ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र। मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों किस स्थान पर स्थित हैं? बीकानेर के बिछवाल में। बिछवाल बीकानेर में। मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? CAZRI 1959 में की गई थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। 10वां प्रश्न, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत बार सुना होगा ये तो, सेवर भरतपुर में। सिट्रिक फल का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? नाता कोटा में। बीजीय मसाला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तबीजी, ऐसा लग रहा है ना, तबीजी, इसमें भी बीजी नाम आ रहा है। अजमेर, तबीजी अजमेर में। खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सागर भोज का जैसलमेर में। लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा मसाले की खेती होती है उस जिले में, उसका नाम है बाराह। तो लहसुन भी एक तरह से मसाला के अंतर्गत आ सकता है। काजरी का उपकेंद्र राजस्थान के बाहर किन राज्यों पर स्थित है? भुज और लेह दोनों में। भुज जो गुजरात में स्थित है और लेह लद्दाख में स्थित है। प्रश्न 106, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र जो दुर्गापुरा है जयपुर में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है? टोंक के देवड़ावास में। प्रश्न नंबर 108, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? आज का अंतिम व लास्टवा प्रश्न। कोशिश तो यही की है कि सारे के सारे MCQ इसमें इंक्लूड कर दिए जाए, और किए भी हैं लगभग। तो अगर कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग 98% गारंटी है कि इसी में से आएंगे।
अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है और आपने अगर सारे ही क्वेश्चन का इसमें सारे ही एमसीक्यू का अगर आंसर दे दिया है, लगभग 109 में से लगभग अगर आपने 100 का भी उत्तर दे दिया है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि इसमें आपके एग्ज़ाम में नंबर आने के चांस हैं। 109वां प्रश्न यह है कि सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।